फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में हार्मोन का प्रारंभिक विचार। ठीक है, मतलब ये जो है हार्मोन्स क्या होते हैं और इनकी मतलब क्या क्या इसका वर्क होता है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हार्मोन्स क्या हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो हैं ऐसे जैविक रसायन हैं, ऐसे जैविक रसायन है, मतलब कि बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जाते हैं। ठीक है, मतलब निकाले जाते हैं। स्रावित का मतलब है कि निकाले जाते हैं, और ये रक्त द्वारा शरीर के लक्षित भागों तक पहुंचकर वहाँ विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। मतलब ये जो है हार्मोन्स जो हैं ये एक ऐसे जैविक रसायन है, मतलब बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और ये रक्त द्वारा शरीर के लक्षित भागों तक पहुंचकर वहाँ विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। और मतलब ये जो है हमारे अंदर बॉडी के ब्लड में जाके जो है अपना काम करते हैं, जो हार्मोन्स के काम होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है हार्मोन्स की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, विशेषताएं ये होती हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे विशेषता और विवरण। ठीक है, तो श्रवण स्थान, ठीक है, इसमें होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड और एड्रेनल। ठीक है, और वाहक माध्यम में क्या होता है, देखिए इस तरीके से श्रवण स्थान में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रेनल। और सेकंड है हमारा वाहक माध्यम। वाहक माध्यम होता है हमारा ब्लड। ठीक है, रक्त। ठीक है, अब प्रभाव स्थल में हम देखेंगे कि लक्षित अंग मतलब टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे लक्षित अंग, टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रभाव की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, प्रभाव मात्रा हम देखते हैं। बहुत ही कम मात्रा में माइक्रो ऑर्गन और नैनोग्राम होते हैं। ठीक है, प्रभाव में बहुत ही कम माइक्रो
ग्राम या नैनोग्राम में, ठीक है, माइक्रोग्राम में होते हैं या नैनोग्राम में होते हैं। तो हम देखेंगे अब जो ये हमारा हार्मोन है इसका ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, हार्मोन का कार्य। इसके यूजेस हम यहाँ पढ़ेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। सेकंड है शरीर के चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब जो ये क्या कह रहे हैं कि शारीरिक वृद्धि और विकास में जो सहायक होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा, ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी की लंबाई बढ़ाती है, ठीक है, वो हार्मोन जो होता है शरीर की ऊंचाई बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो इसी तरीके से ये हार्मोन शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अब शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना मतलब जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में वो ऊर्जा का निर्माण करके जो है क्रिया को नियंत्रित करता है, तो उसे हम कहते हैं कि शरीर के चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे ब्लड शुगर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, ब्लड शुगर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि ब्लड शुगर का संतुलन बनाए रखता है कि मतलब जैसे इंसुलिन हम हार्मोन जो होता है वो रक्त में क्या करता है, हमारे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब ब्लड शुगर क्या करता है, वो हमारे जो बॉडी में जितने भी हमारे ब्लड शुगर बढ़ जाती है जब हमें, तो वो हम किससे कंट्रोल होती है, इंसुलिन से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त को जो होता है ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज में तो शुगर ही होती है, ठीक है, उसकी मात्रा को जो है वो बैलेंस में रखता है, मतलब उसको नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो फोर्थ हम देखेंगे कि यौन विकास एवं प्रजनन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यौन विकास और प्रजनन को नियंत्रित रखता है, ठीक है। मतलब कि जैसे टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं वो हमारे मेल में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन किस में होते हैं, हमारे फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी क्या करता है, हार्मोन जो है इसका, हार्मोन्स का जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में जो है बहुत बड़ा जो इसका होता है, एक तरीके से कि बहुत बड़ा इसका काम होता है हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन्स में और एस्ट्रोजन में। टेस्टोस्टेरोन किस में होते हैं, जो हमारे मेल्स में होते हैं ना, जो रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हमारी फीमेल्स रिलीज़ करती हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे कि मानसिक स्थिति, भूख, नींद आदि को हार्मोन प्रभावित करते हैं, ठीक है।
मतलब कि जैसे मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ठीक है, एक तरह का मेलाटोनिन हार्मोन होता है कि वो जो है हमारी नींद को नियंत्रित करता है। हर चीज़ में जो है हमारा हार्मोन्स ही काम करता है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जो भी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कुछ भी है उसमें सब में कौन काम करता है, हमारा हार्मोन काम करते हैं। जैसे थायराइड में, इंसुलिन में। अब इस तरीके से एक जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो हमारी नींद को जो है ठीक बनाए रखता है, उसको जो है कंट्रोल में रखता है अपने, ठीक है। तो यही हमारे हार्मोन्स कहलाते हैं।